में हम लोग समझेंगे कि संकरण किसे कहते हैं, संकरण क्या है। इस परिभाषा के अनुसार बोला गया है अलग अलग आकृति एवं अलग अलग आकृति एवं अलग अलग आकृति एवं अलग अलग आकृति एवं लगभग समान ऊर्जा के कई कक्षकों का आपस में मिलना तथा मिलकर के समान ऊर्जा एवं समान आकृति के उतने ही कक्षकों के बनने की घटना संकरण कहलाती है। यानी अलग अलग आकृति एवं लगभग समान ऊर्जा के कई कक्षकों का आपस में मिलना। जैसे हम मान लें कक्षक है, ये पहला कक्षक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। यानी इसमें ये बोला गया है कि अलग अलग आकृति के हो सकते हैं चारों कक्षक, या लगभग समान ऊर्जा के भी हो सकते हैं ये सारे के सारे। लेकिन जब एक दूसरे में क्या करते हैं, मिलते हैं, जब एक दूसरे में मिलेंगे तो उतने ही कक्षकों के बनने की घटना होती है। मतलब कि जब एक दूसरे में मिलेंगे तो मिलकर के समान ऊर्जा एवं समान आकृति के उतने ही कक्षक बनाएंगे। यानी कि 4 पहले थे तो 4 बाद में भी क्या करेंगे, उतने ही कक्षक का निर्माण करेंगे। लेकिन इस वाले भाग में, इस वाली स्थिति में और इस वाली स्थिति में अंतर क्या है दोनों में, कि इसमें जितने कक्षक थे, यदि हम चारों कक्षक लिए थे जो, तो इनमें इनकी आकृति अलग अलग हुआ करती है या लगभग समान भी मान ले सकते हैं। आकृति उस समय अलग अलग हो सकती है और ऊर्जा भी लगभग क्या हो सकता है, समान हो सकता है। तो उस समय की स्थिति इन लोगों की अलग अलग की है, आकृति अलग है, ऊर्जा लगभग लगभग माना गया है कि समान है। लेकिन जब एक दूसरे में मिल जाएंगे और मिलने के बाद उतने ही कक्षक फिर से निर्माण करेंगे, जैसे 4 थे 4 और कर लेंगे तो 4 कक्षक का और जो निर्माण कर रहे हैं लास्ट में, अंत में, तो ये चारों कक्षक की जो ऊर्जा होगी ना, अब जैसे आकृति के अनुसार तो अलग अलग था पहले में, लेकिन यहाँ पर अब सभी की ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। सभी की ऊर्जा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। उतने ही कक्षक फिर से वापस बन जा रहे हैं, अर्थात समान आकृति के उतने ही कक्षक क्या हो रहे हैं, फिर से बन जा रहे हैं। यही घटना क्या कहला रही है, संकरण कहला रही है। अब देखा जाए संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार क्या क्या है। तो संकरण के प्रकार में क्या बोला गया है, संकरण के प्रकार में ये कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार दिया गया है क्या, पहला प्रकार है sp, दूसरा क्या है sp2 है, तीसरा क्या है sp3 है, चौथा क्या है sp3d है, पांचवा sp3d2, छठवां sp3d3, सातवां dsp2 है, क्या है dsp2 है, आठवां dsp3 है, नौवां d2sp3 है। तो ये प्रकार हैं। अब इस वाले भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वाले भाग को हम लोग अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। अगले वाले भाग में वीडियो में